Yes. Good morning, all of you. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, ऑनलाइन एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम. I am Mrs. संगीता राठौड़, चिंचोली इंग्लिश, मुंबई पब्लिक स्कूल. आज का सब्जेक्ट है हिंदी. हम 10th स्टैंडर्ड का दूसरी इकाई का हिंदी की पोएम लेंगे. हम उस धरती की संतति है. पूरक पठन है. ये उमाकांत मालवीय जी की रचना है. उमाकांत मालवीय जी की हम उस धरती की संतति है, ये एक पोयम है. उमाकांत मालवीय जी के बारे में हम जानकारी लेते हैं. उनका परिचय है. उनका जन्म 1931 में मुंबई में हुआ था और उनका मृत्यु 1982 में इलाहाबाद में हुआ था. उमाकांत मालवीय जी को हिंदी साहित्य में नवगीत का भगीरथ कहा जाता है. उनकी जो भी रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध है. उन्होंने कविता के अलावा खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है. उमाकांत मालवीय जी की प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की इत्यादि आदि कविता संग्रह उनके प्रसिद्ध है. हम उस धरती की संतति है. प्रस्तुत कविता में उमाकांत मालवीय जी ने ये जो कविता बनाई है एक कव्वाली है. कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है. कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है. कव्वाली शान में या तारीफ करने के लिए गाया जाने वाला गीत है. ये गीत तारीफ करनी हो या शान बतानी हो अपनी तो गाते हैं. प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है. अभी कव्वाली में दो दल है, एक लड़कियों का दल है, एक लड़कों का दल है और वो अपनी अपनी बढ़ैया बता रहे हैं. और लास्ट में वो दोनों एक साथ मिलकर हम भारत माँ की ही संतान है उसके बारे में बताते हैं. उमाकांत मालवीय ने प्रस्तुत कविता में बताया है कि भारत की जो भूमि है वो वीरों की तो है, लेकिन उसके साथ साथ वीरांगनाओं की भी भूमि है. भारत की भूमि पर सिर्फ शूरवीर वीर ही नहीं तो वीरांगनाओं भी है और उन्होंने देश के लिए अपना त्याग बलिदान किया है. भारत की अखंडता रखने के लिए बहुत विविध बालाओं ने भी अपना त्याग स्थापित किया है. ध्रुव, प्रहलाद, भरत, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, चांद बीवी, रजिया सुल्ताना, रानी पद्मिनी, सावित्री आदि भारत माता की लाडली संतान है. उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम सबको एक दूसरे का साथ देकर भारत की विविधता, अखंडता का सम्मान करना है और भारत को प्रगति की ओर ले जाना है, ऐसे उमाकांत मालवीय ने हमें बताया है. अभी हम कविता देखते हैं. हम उस धरती की संतति है. अभी एक कव्वाली जैसे गीत है, कविता है. उसमें दो दल है, एक लड़कों का दल है और एक लड़कियों का दल है और वो हम कैसे सबसे आगे है, कैसे बेहतर है ये बताने की कोशिश करते हैं. अभी लड़कों का दल क्या बताता है? हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए. यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे या ध्रुव से बच्चे. अभी लड़कों का दल क्या बताता है कि हम उस धरती के लड़के हैं
कि जिस धरती की बातें कितनी ही बताए उतनी कम है। आपको उसके बारे में क्या कहिए कि जिस मिट्टी पर ध्रुव से बच्चे खेले हैं। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे। वो महान विष्णु भक्त थे और उस उनकी विष्णु भक्ति और भक्ति पर प्रसन्न होकर विष्णु जी ने, भगवान विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल स्थान दिया है। हम बोलते हैं ध्रुव तारा, वही ये ध्रुव है। क्या बता रहे हैं लड़कों का दल कि ये इस मिट्टी में ध्रुव से बच्चे खेले हैं, उस महान धरती की हम संतति है। आगे जाकर वो बताते हैं, यह मिट्टी वे प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। आगे जाकर बच्चों का दल बताता है ये पंक्तियों में, ये मिट्टी है जहां पर प्रहलाद जैसे सच्चे लगन के भक्त पैदा हुए हैं। अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिप के पुत्र थे। वो परम विष्णु भक्त थे और हिरण्यकशिप जो थे वो विष्णु को अपना दुश्मन मानते थे और उन्हें ये पसंद नहीं था कि प्रहलाद विष्णु को पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो उनको मारने के लिए उन्होंने उनको मारना चाहा, तो भगवान विष्णु ने उनको बचाने के लिए नृसिंह अवतार लिया था। इतनी वो भक्ति, उनकी भक्ति में लगन थी, उनकी भक्ति में सच्चाई थी। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते। अभी यहाँ भरत राजा का उन्होंने वर्णन दिया है। भरत राजा जो है दुष्यंत महारानी शकुंतला के वो पुत्र थे और हमारे भारत देश को उनकी बहादुरी बलिदान उसके लिए उनका नाम मिला है। भरत राजा है ना, उनके नाम से ही हमारे देश को भारत ऐसे नाम मिला है। और वो जो भरत थे वो बचपन से ही बहुत बहादुर थे। वो इतने बहादुर थे कि वो शेरों के साथ जब खेलते थे तो उनके जबड़े खिलवाकर वो उनके दतुली का मतलब है उनके दांत गिनते थे। इतने बहादुर थे वो, किसी से नहीं डरते थे। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अभी जयमल पत्ता चित्तौड़ के महाराज थे जयमल राठौड़ और उनके सहकारी थे पत्ता चुंडावत। वो उतने बहादुर थे, इतने शूरवीर थे कि वो दुश्मन को तो कुछ समझते ही नहीं। वो वो किसी से भी नहीं डरते थे। जब अकबर राजा ने उनके चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ उसका सामना किया था। जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत, ये इतने बहादुर सिपाही थे और उसी भारत भूमि की हम संतति है। ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि इस भूमि पर ध्रुव जैसे बच्चे मिट्टी में खेले हैं, प्रहलाद जैसे महान भक्त जिनकी लगन में सच्चाई थी, जहां भरत राजा जो शेरों के जबड़े खुलवाकर उनके दांत गिनते थे और जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत जैसे महान शूरवीर सिपाही जो किसी से नहीं डरते थे, उस महान भारत भूमि की हम संतति है। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। क्या बताते हैं लड़कों का दल कि इसी कारण हम आप सबसे तुमसे बढ़कर है, तो आप लोग हमारे आगे बिल्कुल ही चुप रहिए। कुछ बताने की आप कोशिश ही नहीं करना। हम सबसे आगे है और हम इस महान भारत भूमि की संतति है। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अभी लड़कों ने अपनी बाजू प्रस्तुत की। उमाकांत मालवीय ने ये पंक्तियों में लड़कों की बाजू बताई है कि क्या है। कव्वाली है ना, ये गीत कव्वाली है। कव्वाली में क्या है, नोक-झोंक है। पहले लड़के पेश कर रहे हैं कि वो कैसे बहादुर है, वो कैसे उनके लड़कियों से आगे है, वो बता रहे हैं। अभी लड़कों का सुन लिया लड़कियों ने, अभी लड़कियों का दल बताता है। बातों का जनाब शऊर नहीं शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अभी क्या बता रहा है लड़कियों का दल, आप तो बातें बनाने में बातें ही बनाते हो, अच्छी तरह शऊर का मतलब है अच्छी तरह काम करने की योग्यता नहीं है।
आप लोगों में अच्छी काम करने की योग्यता नहीं है। शेखी न बगार बगारे का मीनिंग स्वयं अपनी प्रशंसा करना। आप लोग तो चुप ही रहिए, आप सिर्फ बातें बनाते हैं, आप में कुछ काम करने का ढंग नहीं है और खुद अपनी प्रशंसा मत करो। हम उस धरती की लड़कियां हैं, जिस धरती की बातें आपको क्या बताई जाए। आप जो बताते हैं खाली आप क्या करते हैं, अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। हम भी आपसे कम नहीं है, हम उस धरती की संतान है, संतति है, जिसके बारे में जितना भी बताए आपको उतना कम है। अभी लड़कियों का दल क्या बता रहा है, अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीवी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है, हम उस धरती की लड़की है। देखो अभी लड़कियों का दल क्या बता रहा है कि क्या बताए आपको, जितना बताए उतना कम है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई झांसी राज्य की रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव की वो पत्नी थी। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रशासन अपने हाथ में लिया था और झांसी की महारानी 1857 का स्वतंत्र संग्राम आप लोगों को तो पता ही होगा। 1857 का 57 की जी क्रांति है, इतिहास में है उसका डिटेल में। उसमें झांसी की रानी इतनी बहादुर थी, इतनी शूर थी कि जब अंग्रेजों ने वो झांसी पर आक्रमण करने आए तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने बड़ी प्रखरता से बोल दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और उन्होंने अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ झांसी का अंग्रेजों का सामना किया था। जब वो उनकी लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई तो अंग्रेज वाइसराय जो थे उन्होंने बोला था कि आज युद्ध में सबसे वीर योद्धा काम आ गया, मीन्स उसकी मृत्यु हो गई। इतनी वो बहादुर वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और वो जिस मिट्टी में वो जन्मी है, जिस मिट्टी की जो रानी थी झांसी की रानी, उसकी हम संतति है। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी मर्दानी, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना वो दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की पुत्री थी। और एक खास की बात यह है कि रजिया सुल्ताना थी जो पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी थी, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी थी। ऐसे इतिहास में वो टाइम ऐसा था कि लड़कियों को इतना नहीं दिया नहीं जाता था राज्य कारभार में स्थान। फिर भी राजा अल्तमश ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और रजिया सुल्ताना ने सेना का नेतृत्व करती थी। वो भी एक बहादुर वीरांगना थी। दुर्गावती रानी, रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की महारानी थी। जब अकबर राजा का सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया था, तब वो मरते दम तक वो सिपाहियों का सामना कर रही थी। वो भी एक महान वीरांगना शूर योद्धा थी, उनका दाखला दिया है। रजिया सुल्ताना दुर्गावती रानी की लक्ष्मीबाई उनका दाखला देकर आगे क्या बता रहा है लड़कियों का दल, जन्मी थी चांद बीवी जहां पद्मी ने किए जौहर की ज्वाला। अभी चांद बीवी अहमदनगर राज के परिवार की थी, निजाम शाह की वो बेटी थी और आदिल शाह की वो बीवी थी। मुगलों ने जब नगर के किले पर आक्रमण किया था तो उसने मुगलों का किले पर सामना किया था, लेकिन उनके सेनापति जो थे उन्होंने षड्यंत्र करके उन्हें मार दिया था। लेकिन वो बहुत बहादुर थी चांद बीवी। और पद्मिनी रानी जो थी, पद्मिनी रानी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी
और उसकी सुंदरता के बारे में दिलाउद्दीन खिलजी ने सुना था। तो उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर उसने दिल्ली पर चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह ने उनका सामना किया। लेकिन जब उनकी हार हो गई तो पद्मिनी जो रानी थी, उन्होंने जौहर में अपने आप को समर्पित किया। जौहर ये राजस्थान की प्राचीन समय की प्रचलित प्रथा है, जिसमें क्या होता है, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वहाँ की औरतें, स्त्रियां क्या करती थी, अग्नि में प्रवेश कर कर अपने प्राणों की आहुति देती थी। वो भी एक महान नारी थी, चांद बीवी पद्मिनी। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। हम सबको देवी सीता को तो जानते हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी, वो भी एक महान पतिव्रता थी सीता। और सावित्री, सावित्री वट पूर्णिमा का इसे करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। वो सावित्री माता सत्यवान की वो पत्नी थी। ऐसे कहा जाता है कि यम देवता से अपने पति के प्राण बचान छुड़ाने के लिए उन्होंने यम देवता से भी अपने पति के प्राण वापस लाए हैं, इसलिए वो भी एक महान पतिव्रता है। ऐसे इन महान पतिव्रता और इन महान वीरांगनाओं की हम लाडली संतान है। गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूत ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है। हम उस धरती की लड़की है। क्या बताते हैं लड़कियां कि आपको हम जितना भी बताएं कम है। जिस मिट्टी में रानी लक्ष्मी जैसी महान वीरांगना, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती ऐसी महान मर्दानियों का जन्म हुआ है, जहाँ चांद बीवी जैसी, पद्मिनी जैसी शूर नारियां पैदा हुई है, और महान पतिव्रता सीता, देवी सीता और सावित्री जैसी महान पतिव्रता जिस मिट्टी पर जन्मी हुई है, हम उस मिट्टी की संतान है, संतति है। हम आपसे भी कम नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आपको मजबूरन हमारे ताने सुनने ही पड़ेंगे। हम उस महान धरती की संतति है, हम उस महान धरती की लड़कियां है। ऐसे वो लड़कियों का दल बताते हैं। उमाकांत मालवीय जी ने बड़ी अच्छी शब्दों में लड़कों का जो दल है वो कैसे अपनी वीरों को शूरवीरों को प्रस्तुत करता है, उनकी बढ़ाई बताता है। और लड़कियों के दल में वो कैसे अपने शूर वीरों का, वीरांगनाओं का और पतिव्रताओं का वर्णन करते हैं, ऐसे प्रस्तुत किया है पंक्तियों में। अभी आगे जाकर क्या बताते हैं वो देखो। यो यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के है हम दोनों पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। अभी आगे जाके लड़कों ने लड़कियों की जो बातें सुन ली तो थोड़ी समझदारी करके बताते हैं कि आप नाराज क्यों होती हो, क्यों खपा हो जाती हो, टंटा करने में क्या फायदा है, हम तुमसे बढ़कर या तुम हमसे बढ़कर, उसमें क्या रखा है, खाली इससे क्या होगा, झगड़ा होगा, और इस झगड़े से उलझन ही बढ़ेंगी। हम समान ही है, ना आप कम हमसे कम है और ना आप हम आपसे ज्यादा है। हम सब भारत माता के एक रथ के दो पहिए, पहिए मीन्स चक्र है, रथ के दो चक्र है। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया, ध्रुव मीन्स लड़के या पुरुष, और रजिया मीन्स लड़कियां और स्त्री। भारत माँ की संतान है और किसी से कोई ज्यादा नहीं है, किसी से कोई कम नहीं है। भारत माता के रथ के हम दोनों चक्र है या हम दोनों पहिए है, और भारत माता के ये दोनों पहियों की जो रथ है, इसीलिए हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, उससे क्या होगी, उलझन ही बढ़ेगी। ऐसे उमाकांत मालवीय ने बताने की कोशिश की है कि झगड़ने से या भारत माता के जैसे वीरों ने त्याग किया है, वैसे शूर वीरांगनाओं ने भी त्याग किया है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। सबको मिलजुल कर भारत माता के प्रगति
का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे उमाकांत मालवीय जी ने बताने की कोशिश की है। अभी इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? अभी लड़कों का जो दल है वो अपनी अ, वो अपने बारे में बताता है कि हम कैसे महान हैं, और जो लड़कियों का दल है वो भी दाखले देते हैं कि शूर वीरांगनाओं के कि हम महान हैं। लेकिन अ, उमाकांत मालवीय जी ने बड़ी अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है कि कविता में जो लड़का और लड़की है ये दोनों समान है। कविता के माध्यम से वो क्या देते हैं, लड़का और लड़की की समानता का संदेश देता है। दोनों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी लोग समान है। निरर्थक गर्व करेंगे तो झगड़े ही बढ़ेंगे, और हमें किसी भी चीज पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए, ऐसे बताने की कोशिश उमाकांत मालवीय ने की है। और हमें इस प्रस्तुत कविता से ये संदेश मिलता है कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर झगड़ते रहेंगे या झगड़ा करेंगे तो उससे उलझन बढ़ेगी और उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और लड़का हो या लड़की, भारत माँ के रथ के दो चक्र है, वो दोनों जब साथ रहेंगे तब भारत माता हमारी भूमि प्रगति पर प्रगति पथ पर रहेंगी। झगड़ते रहेंगे तो उलझने बढ़ती रहेंगी, ऐसे उमाकांत मालवीय ने हमें बताया है। अभी एक कवि पोयम पर स्वाध्याय पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं आप लोगों को कि सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी सूचना के अनुसार क्वेश्चन दिया रहे, प्रश्न दिए रहेंगे। अभी प्रश्न दिया है वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण में अभी प्रश्न ऐसे हो सकता है, पद्यांश में उल्लिखित चरित्र। अभी पूरी पोएम में कौन कौन से चरित्रों के नाम आए हैं उनका उनके नाम दिए होंगे और आपको उनका वर्गीकरण करना होगा। ऐतिहासिक कौन से है, पौराणिक कौन से है। अभी कौन कौन से चरित्र बताए हैं, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद सावित्री, जयमल। अभी इसमें कौन सी वीरांगनाओं है उसका एक ग्रुप है, और पौराणिक मीन्स कौन से भक्त है या कौन सी पतिव्रता है वो। अभी ऐतिहासिक में कौन आएंगे और पौराणिक में, इस तरह आपको वर्गीकरण करके आंसर लिखना है। ऐतिहासिक में कौन कौन से चरित्र आएंगे, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद जयमल। ये कौन से ऐतिहासिक पात्र है, उन्होंने शूरवीर थे, युद्ध किए हैं, शूरवीर है, वीरांगनाएं है वो। और पौराणिक में कौन आएंगे, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, राजा भरत, सीता सावित्री, ऐसे आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क या 2 मार्क में, 2 मार्क के लिए आ सकता है। अभी विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। अभी एग्जाम में कैसे आता है कि आपको पोएम की कुछ पंक्तियां दी रहती है, उसके ऊपर वो प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न के आंसर आपको लिखने होते हैं। भारत प्रश्न, पहला प्रश्न है, भारत माता के रथ के 2 पहिए कौन से हैं? अभी हमने पूरी पोएम में देखा है, लास्ट में बच्चे बताते हैं कि कौन से है 2 रथ के पहिए। खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं कौन सी थी, उनके आपको नाम लिखने होंगे। अपनी लगन का सच्चा कौन था, उसका भी आपको नाम लिखना है। किसी को कुछ न गिनने वाले कौन थे, कौन महान वीर थे, कौन योद्धे थे, उनके नाम आपको लिखने होंगे। तो आप एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न होंगे, तो भारत के 2 रथ के पहिए, तो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा, लिखना है लड़के ब्रैकेट में पुरुष, लड़कियां ब्रैकेट में स्त्रियां। उनको क्या नाम दिए है, ध्रुव और रजिया, मीन्स लड़के और लड़कियां, और पुरुष और स्त्रियां, ऐसे। अभी खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगना कौन सी थी, वो हमें बताया है पोएम में, कौन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना दिल्ली की सुल्तान थी। दुर्गावती, रानी दुर्गावती अ, रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी थी। अपनी लगन का सच्चा ये कौन है? पोएम में किसका जिक्र किया है? भक्त प्रहलाद का। किसी को कुछ न गिनने वाले कौन थे? जयमल पत्ता, चित्तौड़गढ़ के राजा थे जयमल राठौड़ और उनका साथीदार था पत्ता चुंडावत। वो बड़े ही बहादुर थे। ऐसे आपको आंसर लिखने होंगे एग्जाम में। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, सही गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। अभी सही वाक्य जैसे थे वैसे लिखना है, लेकिन जो गलत रहेगा उसको आपको सही करके फिर से लिखना है। एक एक मार्क के लिए प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। अभी पहला प्रश्न है, रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। दूसरा है, भरत शेर के दांत गिनते थे। तीसरा है, झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। और चौथा है, ध्रुव आकाश में खेले थे। अभी ये 4 प्रश्न दिए हैं, उसमें से सही कौन सा है? और सही होगा तो वैसे ही लिखना है, और गलत रहेगा तो जो सही है गलत वाक्य पहचान कर आपको सही करके लिखना है। अभी आंसर कैसे लिखेंगे? क्या प्रश्न है पहला? रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी, वो गलत है। रानी कर्मवती ने अकबर को नहीं, हुमायूं को राखी भेजी थी। अभी अकबर गलत है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है? हुमायूं लिखना है। और जो भी गलत था उसकी जगह सही लिख के उसको आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करेंगे तो इजी समझ में आएगा कि कौन सा गलत था और कौन सा सही किया है। अभी दूसरा प्रश्न है, भरत शेरों की दतुली गिनते थे। भरत शेरों के प्रश्न क्या पूछा है? भरत शेरों के दांत गिनते थे, लेकिन पोएम में दांत ऐसे बताया है क्या? नहीं, दांत की जगह क्या बताया है? दतुली। उसका दतुली का मीनिंग दांत ही है, लेकिन हमें पोएम में कविता में जो शब्द दिया है वही लिखना है। अभी दांत लिखेंगे तो गलत रहेगा, गलत है। दतुली लिखेंगे तो वह सही शब्द है। तो भरत शेरों की दतुली गिनते थे। अभी तीसरा क्या है? झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्या प्रश्न बताया है हमें? झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। क्या वो सही है? नहीं, गलत है। क्या है सही? झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अभी चौथा प्रश्न क्या है? ध्रुव आकाश में खेले थे। कविता में हमें क्या बताया है? ध्रुव मिट्टी में खेले थे। खाली उनको आकाश में स्थान दिया है, लेकिन वो मिट्टी में ही खेले थे। तो कैसे लिखना होगा आपको? ध्रुव मिट्टी में खेले थे, ऐसे सही लिखना है। और सही शब्द जो है उसको अंडरलाइन आपको करना है। नेक्स्ट, अभी एग्जाम में कैसे आता है कि पोयम दी रहती है, उसके ऊपर प्रश्न दिया रहता है कि ये कविता के माध्यम से आपको क्या संदेश मिलता है। अभी आपको ये लिखना ही पड़ता है, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अभी ये कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? ये जो कविता है हमने देखी वो क्या है? कव्वाली के स्वरूप में है। उसमें 2 दल है, लड़कों का दल है, लड़कियों के दल है। लड़कों का दल अपनी बहादुरी बताने के लिए जो पौराणिक, जो ऐतिहासिक पात्र है, अ, भरत, प्रहलाद, ध्रुव, जयमल, पत्ता, उनके दाखले देकर वो कैसे बहादुर है और वो उसके संतान है, वो बताने की कोशिश करते हैं। और लड़कियों का दल क्या बताता है कि हमें भी महान ऐसा वारसा है। पतिव्रता पतिव्रता है सीता, सावित्री, और वीरांगनाओं के नाम भी उन्होंने बताए, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, चांद बीवी, पद्मिनी। ऐसे महान वीरांगनाओं की हम संतान है। तो क्या बताते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों अपनी महानता बताते हैं, और बाद में वो क्या बताते हैं कि कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है।
और कोई किसी से कम नहीं है। हम पुरुष और स्त्री समान है और ये भारत माँ का रथ का जो चक्र है, रथ का जो पहिए है, वो दोनों भी जरूरी है। दोनों एक साथ रहेंगे तभी रथ अच्छे से प्रगति पथ पर जाएगा। तो दोनों पहियों की जरूरत होती है। भारत माता के रथ के लिए दोनों पहियों की जरूरत है। इस कविता से फिर हमें क्या संदेश मिलता है? कोई किसी से छोटा नहीं है और कोई किसी से बड़ा नहीं है। हम सब समान है और निरर्थक हम अपने आप पर गर्व करेंगे कि मैं सबसे बहादुर है हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो उससे क्या बढ़ेगा? उससे झगड़े ही बढ़ेंगे और उलझने बढ़ती जाएंगी। तो हमें ये संदेश मिलता है कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, हम सब समान है और सबको समानता के साथ भारत माता की प्रगति करना है। ये संदेश हमें एक कविता से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कृति आती है 2 मार्क के लिए एग्जाम में। आकलन का प्रश्न रहता है, संजाल पूर्ण कीजिए। अभी संजाल पूर्ण कीजिए में 2 मार्क के लिए प्रश्न एग्जाम में आता ही है। अभी क्या है प्रश्न? खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाओं के नाम बताने हैं आपको। अभी हमने देखा कविता में वीरांगनाओं का एग्जाम्पल दिया है। अभी आपको आंसर कैसे लिखना होगा कि खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं। अभी कौन सी है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दूसरी वीरांगना कौन सी है? रजिया सुल्ताना। तीसरी वीरांगना कौन सी है? दुर्गावती। और चौथी कौन सी है? चांद बीबी। आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है 2 मार्क के लिए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। उनके नाम दिए रहेंगे, उनके नाम ही आपको लिखने होंगे। अभी दूसरी कृति ऐसे भी आती है आकलन की, आकृति पूर्ण कीजिए या संचाल पूर्ण कीजिए। 1 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। क्या करना होता है कि अभी प्रश्न क्या है? भारत माता के रथ के 2 पहिए। अभी भारत माता के रथ के 2 पहिए कौन से हैं? कौन से है 2 पहिए? भारत माता के रथ के 2 पहिए आपको आंसर में लिखना है लड़के और लड़कियां। उसमें हमें पोएम में क्या बताया है? ध्रुव या रजिया। भारत माँ के रथ के 2 पहिए है। ध्रुव मीन्स लड़के और रजिया मीन्स लड़कियां। लड़के और पुरुष और लड़कियां और स्त्री। आप पुरुष स्त्री भी लिख सकते हो या लड़के या लड़कियां भी लिख सकते हैं। आपको 1 मार्क के लिए एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, आपको इस तरह लिखना है। अभी एग्जाम में ये भी प्रश्न आता ही है 2 मार्क के लिए, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति में क्या है? आपको प्रश्न अपने मन से पूरी जो पोएम दी रहती है, पोएम दी रहती है और उसके बारे में आपको क्या लगता है, आपके मन से आपको प्रश्न के आंसर लिखने होते हैं। अभी क्या प्रश्न है? नारी सम्मान के बारे में अपने विचार 25-30 शब्दों में लिखिए। अभी ये स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है, आपको ये अपने मन से ही लिखना होता है। इसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अभी नारी सम्मान के बारे में ये प्रश्न जो रहता है वो वो जो पोयम दी रही थी उसके आधार पर ही रहता है। अभी नारी सम्मान के बारे में आप क्या लिख सकते हो? देखो, आप ये भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है लेकिन वो जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड होना चाहिए। अभी क्या आंसर आएगा? हमारे देश में प्राचीन काल से नारियों का सम्मान करने की परंपरा है। हम सबको मालूम है कि हम देवताओं को पूजते हैं। हमारे यहाँ नारी का सम्मान किया जाता है और उनकी देवी कैसे? सीता, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, महाकाली। हम श्रद्धा है हमारी उन पर और हम उनको पूजते हैं, तो उनका सम्मान किया जाता है नारियों का। सीता, सावित्री तथा अनुसया जैसी महान नारियों का हमारी आदर्श है। हमारे ऋषि मुनियों में भी कहा है, क्या कहा है?
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, उस घर में भगवान का निवास रहता है, भगवान वहां रहते हैं। ऐसे नारी के सम्मान के बारे में बताया है। इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनका गौरव करना चाहिए। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। और आपके और कुछ अलग विचार रहेंगे तो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ये स्वमत अभिव्यक्ति है, आपको आपके मन से ही लिखनी होगी। दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है पोएम पर, स्वमत अभिव्यक्ति का ही स्त्री पुरुष समानता के बारे में अपने विचार 25-30 शब्दों में लिखिए। अभी हमने देखा कि ये पोएम में स्त्री पुरुष समानता के बारे में क्या क्या बताया है, तो आप अपने विचार बता सकते हैं कि स्त्री पुरुष समानता के बारे में आपको क्या लगता है ये पोएम पढ़ के। अभी आप ये बता सकते हैं कि प्राचीन काल से भी नारी का सम्मान किया है और स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे नारी का महत्व कम हो गया था। और उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। लेकिन अभी जो है वैसी स्थिति है क्या अभी? अभी बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं रही है। शिक्षा के प्रसार के कारण आज की नारी का जीवन पूरी तरह बदल गया है। शिक्षा के कारण वो क्या हो गई है, खुद पर उसका स्वाभिमान बढ़ गया है। ओ अभी ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है कि जहां नारी पीछे है। कोई भी क्षेत्र ले लो, अभी हर एक क्षेत्र में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर रही है। वह शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो, खेलकूद हो, फिल्म हो, प्रशासन या राजनीति हो, सभी क्षेत्रों में उसने अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो अपनी आजीविका स्वयं कमाकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अभी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि स्त्रियां नारी पुरुषों के पीछे है। और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी प्रगति कर रही है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। और कुछ आपको एग्जाम्पल मालूम है, कुछ ऐसे भी बता सकते हो, किरण बेदी जैसे हो, उनके भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो और स्त्री पुरुष समानता के बारे में आप लिख सकते हैं। ये स्वयं स्वमत अभिव्यक्ति का है और आपको अपने फोन से उसके आंसर लिखने हैं। 2 मार्क के लिए प्रश्न आता है। अभी ये आज हमने क्या देखा, हम उस धरती की संतति है। ये हमने पोयम देखी, कव्वाली है। अभी किसी को कुछ डाउट है उसके ऊपर? ऐसा कुछ है क्या समझ में नहीं आया? अभी ये पोएम ने हमने क्या देखा कि उमाकांत मालवीय ने ये जो कविता प्रस्तुत की है, ये क्या है, एक कव्वाली है। कव्वाली में क्या होती है, शान का गीत गाया जाता है या अपनी तारीफ की जाती है। उसमें दो दलों की नोक-झोंक है, लड़कियों का दल है, लड़कों का दल है। लड़कों का दल अपनी बहादुरी बताने के लिए ध्रुव, प्रहलाद, भरत राजा, जयमल पत्ता आगे आदि के उदाहरण देते हैं। और उनकी बातें सुनकर उनको शांत करने के लिए लड़कियों का दल कौन कौन से उदाहरण देते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, चांद बीवी, पद्मिनी, सावित्री, सीता, ऐसे उदाहरण देते हैं। तो ये फिर लास्ट में क्या बताते हैं वे कि हम कोई किसी से कम नहीं या ज्यादा नहीं है, हम भारत माँ के रथ के 2 पहिए हैं और 2 पहिए रथ के लिए जरूरी है। ये हमें संदेश मिला है। अभी किसी को कुछ डाउट है बच्चों? कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, कोई पोयम की पंक्ति है वो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है?
उसमें और भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। अ, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कैसे कि संजाल पूर्ण कीजिए में, ये सब उस धरती की मिट्टी में खेलते हुए बड़े हुए। अभी हमने देखा कि बच्चों के दल में कौन-कौन से एग्जाम्पल दिए हैं कि वो सब उस मट्टी मिट्टी में खेलते हुए बड़े हो गए। तो आप ये भी बता सकते हैं ध्रुव, प्रहलाद, भरत, जयमल, पत्ता, वो भी ऐसे भी प्रश्न जो है वो मीनिंग चेंज करके थोड़ा-सा घुमा-घुमा के पूछा जा सकता है। बाकी किसी को कुछ डाउट है? कुछ समझ में नहीं आया? ओके, हम उस धरती की संतति है। ये उमाकांत मालवीय की रचना है और उन्होंने ये जो कविता है वो कव्वाली के रूप में हमें प्रस्तुत की है। अभी हमने देखा कि कव्वाली में क्या, ये कव्वाली जो गीत है एक लोकप्रिय गीत है। वो कैसे गाया जाता है? तारीफ करने के लिए, अपनी बढ़ाई बताने के लिए या शान बताने के लिए ये गीत गाया जाता है। अभी इस प्रस्तुत कविता में उमाकांत मालवीय ने बताया है कि लड़कों का जो दल है वो अपनी हम कैसे महान है वो बताते हैं और बाद में लड़कियों का दल है वो दोनों दल में नोक-झोंक पेश करते हैं। अभी लड़कों का दल क्या बताता है कि जो ऐतिहासिक शूरवीर है उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि ध्रुव, ध्रुव एक महान विष्णु भक्त थे और उस उनकी उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आकाश पर स्थान दिया है, आकाश में। तो उस महान ध्रुव जैसे बच्चे जिस मिट्टी में खेले हैं, उस धरती की हम संतति है। आगे जाकर बच्चों क्या बताते हैं लड़कों का दल, जहाँ प्रहलाद जो अपने लगन के सच्चे थे, वो उसके वो हम उनकी संतति है। जो भरत राजा था, वो बचपन से ही इतना बहादुर था कि वो शेरों के जबड़े खुलवाकर उनके दांत गिनते थे और उसके नाम से ही हमारे राष्ट्र को, देश को भारत नाम मिला है। आगे जाकर बच्चों का दल ये भी बताता है कि जो जयमल पत्ता, जयमल राठौड़ और उनका साथीदार था पत्ता चुंडावत। ये चित्तौड़गढ़ के जयमल राठौड़ जो थे वो चित्तौड़गढ़ के महाराज थे। वो इतने बहादुर थे कि वो किसी से भी नहीं डरते और ये बहादुर वीरों की भूमि के हम संतान है। ऐसे लड़कों का दल बताता है। अभी लड़कों की ये बातें सुनकर लड़कियों का दल क्या बताता है कि आप बड़ी-बड़ी बातें मत करो, हम भी किसी से कम नहीं है। हमारा भी क्या है, रानी लक्ष्मी जैसी मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई जैसी झांसी की रानी भी जन्मी है, जहाँ वीरांगनाएं कौन-कौन सी, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, चांद बीवी, पद्मिनी, ऐसी महान वीरांगनाओं का हमें वारसा मिला है। और तो और जो महान पतिव्रता है, सीता है, सावित्री है, ऐसी महान पतिव्रता इस मिट्टी में जन्मी हुई है और इस जन्मी भूमि का हमें वारसा है, तो हम आपसे कम नहीं है और आप हमसे हमारे आगे बड़ी-बड़ी बातें करेंगे तो आपको मजबूरन हमारे ताने सहने पड़ेंगे। तो बाद में लड़कियों की ये बातें सुनकर लड़कों का जो दल है, वो समझदारी दिखाता है और बोलता है कि क्यों आप नाराज हो जाती हो? हम आपस में ऐसे टंटा करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, तो क्या होगा? उलझन बढ़ती जाएँगी। हम जो है ध्रुव हो या रजिया, भारत माँ के रथ के 2-2 पहिए हैं। ध्रुव मीन्स लड़के हो या लड़कियाँ, भारत माँ के रथ के पहिए मीन्स चक्र है और रथ के लिए दोनों चक्रों का होना, दोनों पहियों का होना ज़रूरी है। तो हम कोई भी किसी से कम नहीं है और कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। हम झगड़ा करते रहेंगे और गर्व करते रहेंगे कि हम बड़ा है, हम आपसे बढ़कर है या आप हमसे कम है, तो उससे उलझनें बढ़ती रहेंगी। ये उलझनें छोड़कर हमें झगड़ा छोड़कर भारत माँ की भारत माता का जो रथ है, भारत माँ का रथ जो है उसको आगे ले जाकर प्रगति पथ पर लेकर जाना है। ऐसे ये
कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अभी किसी को कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।